नरेंद्र मोदी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बन गए। प्रधानमंत्री बनने के बाद वो उन सपनों पर और बड़े स्तर पर काम कर सके जो किशोरावस्था से उनकी सोच में शामिल थे। उन्होंने भारत के आध्यात्मिक योग को दुनिया के सामने इस तरह रखा कि विश्व को योग दिवस मिल गया। Yoga is not just उधर यूएन में जाने वाले थे अमेरिका में, और यूएन में इसको एजेंडा में लाने से 3 महीने 6 महीने के पहले उसको एजेंडा में लाना पड़ेगा। उसने बताया कि पूरा मैं होलिस्टिक विजन लाना है, योग क्या नहीं है उसको स्पष्ट करना लोगों को, जो है लाइफस्टाइल साइंस ऑफ होलिस्टिक नहीं उसको करना है। 45 इस्लामिक कंट्रीज इसको अग्री हो गया। यही मुझे बहुत आनंदकर जीवन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरफ कड़े और बड़े फैसले लेते हुए देश की नई राजनीतिक पहचान गढ़नी शुरू की, तो दूसरी तरफ देश की सांस्कृतिक विरासतों का नवीनीकरण भी शुरू किया। काशी विश्वनाथ मंदिर का जिस तरह पुनरुद्धार हुआ वो सबसे बड़ी मिसाल है। विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है, ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का। ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का। ये प्रतीक है भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का। कैसे प्राचीनता और नवीनता एक साथ सजीव हो रही है, कैसे पुरातन की प्रेरणाएं भविष्य को दिशा दे रही हैं, इसके साक्षात दर्शन विश्वनाथ धाम परिसर में हम कर रहे हैं। 100 साल से भी अधिक पुरानी चोरी हुई माता अन्नपूर्णा की मूर्ति जब दोबारा स्थापित की गई, तो वो पल प्रधानमंत्री मोदी के लिए भावनाओं से भरा था। हर भारतीय को यह जानकर गर्व होगा कि देवी अन्नपूर्णा की एक बहुत पुरानी प्रतिमा कनाडा से वापस भारत आ रही है। यह प्रतिमा लगभग 100 साल पहले 1913 के करीब वाराणसी के एक मंदिर से चुराकर देश से बाहर भेज दी गई थी। माता अन्नपूर्णा का काशी से बहुत ही विशेष संबंध है। अब उनकी प्रतिमा का वापस आना हम सभी के लिए सुखद है। 2013 में आई केदारनाथ त्रासदी से नरेंद्र मोदी काफी आहत हुए थे। इसीलिए प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने केदारनाथ धाम का तय समय में पुनर्निर्माण का संकल्प लिया और उसे भी पूरा किया। मैंने अपनी आंखों से उस तबाही को देखा था, उस दर्द को देखा था। जो लोग यहां आते थे वो सोचते थे कि क्या अब ये हमारा केदार धाम या हमारा केदारपुरी फिर से उठ खड़ा होगा क्या? लेकिन मेरे भीतर की आवाज कह रही थी, ये पहले से अधिक आन बान शान के साथ खड़ा होगा। और ये मेरा विश्वास बाबा केदार के कारण था, आदि शंकर की साधना के कारण था, ऋषियों मुनियों की तपस्या के कारण था।
नरेंद्र मोदी अपनी साधना के दिनों को कभी भूल ही नहीं पाए। केदारनाथ धाम से तो वैसे भी सन्यासी जीवन की स्मृतियां जुड़ी हैं। अपने हाथ में उन्होंने झाड़ू ली, मंदिर की सफाई हुई और फिर उनका अभिषेक का वह दर्शन हुआ और कपाट का उद्घाटन हुआ। प्रधानमंत्री के पद की जिम्मेदारियां, देश और दुनिया की राजनीति सब चलता रहा, लेकिन नरेंद्र मोदी आध्यात्मिक ऊर्जा वाली जगहों पर जाते रहे। राष्ट्राध्यक्षों को भी भारत की आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव कराते रहे। गंगा में डुबकी लगाते, कुंभ में नहाते, पशुपतिनाथ से सोमनाथ तक धर्म ध्वजा फहराते नरेंद्र मोदी को देखना उनके विरोधियों को भी आश्चर्य में डाल देता है। लेकिन विरोधों से परे नरेंद्र मोदी मंत्रों को बुदबुदाते अपने आध्यात्मिक मार्ग पर ठिठकते भी नहीं। कोर्ट ने अयोध्या राम मंदिर भूमि पर फैसला सुनाते हुए 500 सालों से चला आ रहा विवाद समाप्त किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर की नींव रखते हुए भारत की आध्यात्मिक ऊर्जा से पूरी दुनिया का परिचय कराया।